हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है। आइए एक बार फिर से हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। इस सोशल मीडिया के जरिए हर रोज मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करने का जो अवसर प्रभु ने दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। आइए प्रार्थना के साथ अपने मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रभु, जब हम परेशानियों में, तकलीफों में, वेदनाओं में होते हैं, प्रभु आप हमारे साथ होते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके महान सामर्थ को, आपके सानिध्य का अनुभव करने का अनुग्रह में दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का यह वादा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इम्मैनुएल मतलब परमेश्वर हमारे संग। तेरे हाथ को पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। यह प्रभु का वायदा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा परमेश्वर इस संसार में मनुष्यों के बीच रहने के लिए आए। शरीरधारी होकर परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में निवास किया। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने सिखाया। गांव गांव में वे घूमे, अनेक जगहों पर जाकर फलस्तीन के उस भूभाग में वे घूमते रहे और वचन सुनाते रहे। वे कोई इंटरनेशनल स्पीकर तो नहीं बने। जो कुछ उन्होंने सिखाया उसे पवित्र आत्मा ने आज तक आपके हमारे लिए सुरक्षित रखा और बाइबल के रूप में उनके वचनों को हमें दिया। प्रभु आज भी इसके जरिए हमसे बात करते हैं। चाहे कोई भी प्रचारक प्रचार करे, चाहे कोई भी भाषा में वो प्रचार करे, प्रभु यीशु के वचनों का ही विश्लेषण वे करते हैं। हम प्रचारक केवल उनके माउथपीस हैं। हमारे जरिए परमेश्वर बात करते हैं। हर बार जब आप वचन सुनते हैं, यदि यह विश्वास करें, जीवन में चमत्कार देखेंगे। जब यीशु मसीह शरीरधारी होकर इस संसार में थे, उनकी सेवकाई की एक सीमा थी। वे ज्यादा नहीं फिरे। फिलिस्तीन के भूभाग में ही यरूशलेम, कफरनहूम, बेतनिया, वैसे ही वहां के और भी जो छोटे छोटे गांव थे, उस गलीलिया के प्रांत में ही वे घूमते रहे और उन्होंने सिखाया। अनेक आकर्षित हुए, चंगे हुए, उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई। वे वास्तव में परमेश्वर के संतान हैं, स्वीकारा। आंधी और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं, जानकर आश्चर्यचकित होते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने के पहले वे अपने शिष्यों से वे एक बात कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 7वीं आयत। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वे सहायक तुम्हारे पास ना आएंगे, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर जाने पर हूं। अरे प्रभु, यदि आप नहीं होंगे तो कैसे? हम तो अनाथ हो जाएंगे। कहते हुए वे शिष्य जब दुखी हो रहे थे, मैं जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, प्रभु कहते हैं, और वे सहायक तुम्हारे संग रहेंगे और वे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेंगे। मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु शरीरधारी होकर आए। प्रभु शरीरधारी थे, इसीलिए गलीले में है तो यरूशलेम में नहीं, यरूशलेम में है तो नजरेत में नहीं, नजरेत में है तो कफरनहूम में नहीं, एक स्थान पर एक ही समय पर जा पाते। प्रभु यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं। सबको उनकी जरूरत है और सबके उद्धार के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। अगर उन्हें सभी के साथ में रहना है, अगर सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें देना है, शरीरधारी होकर यह असंभव है। इसलिए मैं
तुम्हारे पापों का प्रायश्चित क्रूस पर करके अपने पिता के पास स्वर्गलोक चला जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तो उनका नाम क्या है? सहायक। अगर हमें सहायता मिलती है, तसल्ली मिलती है, तो वह पवित्र आत्मा के जरिए ही है। इसी के साथ साथ यदि आप 14वें अध्याय को भी देखें, 14वां अध्याय 15वीं आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16वीं आयत, और मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक सहायक देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे संग रहे, अर्थात सत्य की आत्मा। मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हारे साथ सदैव रहने के लिए। वाह, हमेशा तुम्हारे संग रहने के लिए। यहां पर वे तू नहीं कहते, तुम कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक के साथ रहेंगे और दूसरे के साथ नहीं, एक स्थान पर हो और दूसरे स्थान पर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले जो सहायक हैं, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सत्य की आत्मा है। कैसे होते हैं पवित्र आत्मा, यदि आप पूछें, यहां पर प्रभु बता रहे हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना वे उन्हें देखते और ना उन्हें जानते हैं। तुम उन्हें जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहते हैं और वह तुम में होंगे। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं। संसार नहीं जानता, पर आप जानते हैं क्योंकि वे हमारे साथ हैं। प्रभु की शिक्षाओं को जो उन्हें सिखाया है, उन्हें वे हमें याद कराएंगे। 16 के 13 को भी देखिए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अगली आयत को भी देखिए, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। किसकी बातों से लेकर? मेरी बातों से लेकर। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। समझ रहे हैं? जो पिता का है वो मेरा है, और जो मेरा है पवित्र आत्मा तुम्हें देंगे। देख रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच की एकता को। तीनों अलग अलग नहीं हैं, लेकिन हमारा निर्माण करने के लिए 3 तरीके से या 3 अलग अलग व्यक्तित्व लेते हैं। हो सकता है त्रिएकता के विषय जब हम बात करें, कईयों को यह पूरा समझ ना आए। जब हम वचन से पढ़ते हैं, पिता अलग हैं, पुत्र अलग हैं, पवित्र आत्मा अलग हैं, ऐसा ना समझें। किसी एक में ज्यादा शक्ति है, दूसरे में कम है, तीसरे में और कम, ऐसा तो बिल्कुल भी ना समझें। परमेश्वर त्रिएक हैं, इस पर विश्वास करें। प्रभु यहां क्या कह रहे हैं? स्वर्ग के परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उनके मुख को किसी ने नहीं देखा, इसलिए मैंने मनुष्य रूप धारण किया और तुम्हारे मध्य निवास किया। समस्त मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए मैंने अपना जीवन दिया। अब मैंने मृत्यु पर जय पाई है, उसे अपने अधीन किया है और स्वर्ग जा रहा हूं। अगर मैं यहां रुका, सबके साथ सभी समय में नहीं रहूंगा, कुछ स्थान पर रहूंगा, कुछ पर नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा और सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच भेजूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा, तुम में रहेगा, हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। जिन्होंने मसीह को जाना है, उनके लिए कितने बड़े भाग्य की बात है। ये वे नहीं जिन्हें आपको आकर उठाना पड़ता है या केवल मिलने के लिए आते हैं। ये निरंतर आपके साथ और आपके भीतर रहने की इच्छा रखते हैं। कितने अरबों खरबों लोग इस संसार में थे, हैं और आएंगे। वे एक एक मनुष्य की प्रार्थना को सुन सकते हैं, उनके जवाब को भी वे देते हैं।
एक ही समय में सबके साथ वे रह भी सकते हैं। पुराने नियम के समय आराधनालय जो था केवल यरूशलेम में था, सबको वहीं पर जाना होता था। लेकिन नए नियम में जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां होता हूं। हर रविवार संसार भर में विभिन्न भाषाओं में कई सारे विश्वासी मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। हर एक जगह पर, हर एक समय पर वे उपस्थित रहते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा के विषय मैं आपको पूरी तरह नहीं समझा सकता। तुम उन्हें देख नहीं सकते, उनके विषय तुम पूरी तरह समझ नहीं सकते, संसार तो बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन तुम उनके अनुभव को पा सकते हो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, उनके सानिध्य का तुम अनुभव यकीनन करोगे। इन अंत के दिनों में प्रभु कहते हैं, मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। आइए देखें इस वचन को, योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28वीं आयत। उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। यह जो भविष्यवाणी है यही यहां पर पूरी हो रही है कि मैं जाऊंगा और एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो तुम्हारे संग रहेगा, जो तुम में रहेगा। 14 का 18 देखिए, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ने वाला। कितने महान प्रभु हमारे साथ निवास करने के लिए, हम में निवास करने के लिए, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा, इस वचन को आप बार बार सुनते हैं, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा के अनुभव को पाया है? जब पश्चाताप करके मन फिराते हैं और उद्धार पाते हैं, तब पवित्र आत्मा आप पर उतरते हैं। तुम पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे, वचन हमें बताता है। दरअसल जब पवित्र आत्मा आते हैं तभी हम पश्चाताप करने पाते हैं। वे आकर, साथ ही साथ वचन हमें यह भी बताता है कि वे आकर पाप के विषय और धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय संसार को बोध कराएंगे। जब पवित्र आत्मा आते हैं तो हमारे अंदर पश्चातापी हृदय पैदा होता है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम का तिरस्कार करेंगे तो भयंकर न्याय का सामना करना पड़ेगा, समझ पाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता कहां है, हम किस अवस्था में हैं, समझ पाते हैं। परमेश्वर न्याय करेंगे, इसीलिए आवश्यक है कि हम उस न्याय के योग्य जीवन बिताएं। इस बात को पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। एक मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता, उनकी अगुवाई, उनकी चेतावनी निरंतर हमें मिलती रहती है। पवित्र आत्मा हमें प्रेम करते हुए हमें चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हुए वे प्रेम भी करते हैं। परमेश्वर की संतानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक पास्टर कितने लोगों का ख्याल रख सकता है? कितने लोगों से बात कर सकता है? कितने प्रार्थना विषयों के लिए एक पास्टर प्रार्थना कर सकता है? हम सबको इकट्ठा करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सबके साथ रह सकते हैं, सबकी प्रार्थना सुन सकते हैं, सबकी प्रार्थना का जवाब भी दे सकते हैं। हालेलुया! कितने महान परमेश्वर हमारे लिए हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मृत्यु पर वे जयवंत होते हैं, फिर जाकर हमारे साथ रहने के लिए और हमें अपने राज्य में रहने के योग्य बनाने के लिए सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा को वे हमारे लिए भेजते हैं। आत्मिक जीवन में आप बढ़ते चले जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर उनकी अगुवाई में चलें, उनकी इच्छानुसार उनके योग्य जीवन बिताएं।
हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देने वाले पवित्र आत्मा हैं। उतना ही नहीं, आहें भर भर कर प्रार्थना करना वे सिखाते हैं। क्यों ना इन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, उनकी अगुवाई में अपने जीवन के एक एक दिन को हम बिताएं, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, इस संसार में हमारे लिए कोई नहीं, हम अनाथ हैं। इस संसार में रहते हुए, संसार की परिस्थितियों को देखते हुए, बंधु मित्रों के होते हुए भी, रिश्तेदारों के होने के बावजूद कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में असहाय हो जाते हैं। लेकिन प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए एक सहायक को भेजा, कि हम कभी भी अनाथ और अकेले ना हो जाएं, बल्कि निरंतर आपके सानिध्य में, आपके द्वारा बलवंत होते हुए, सामर्थ्य पाते हुए एक जयवंत जीवन बिता सकें। प्रभु, पवित्र आत्मा का एक नया अनुभव हम में से प्रत्येक को मिलने पाए प्रभु, ताकि जीवन के हर एक उपखंड में हम में से एक एक जयवंत जीवन बिता सकें और हमारे द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उत्तर देंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। उतना ही नहीं, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। लाइक भी अवश्य करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।